हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं समय समय आप पर आपके सामने जो है कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स लेके आता हूँ। तो ये जो सीरीज़ है कंसेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक शब्द डिफाइन करने वाला हूँ, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स में बच्चे इसको सही तरीके से समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि हर एडियाबैटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। नो, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज स्ट्रिक्टली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या बात कर रहे हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नाम से मालूम पड़ता है, इस शब्द का मीनिंग है आइसो एंट्रोपिक। आइसो मीन सेम, सेम एंट्रोपी, एंट्रोपी रिमेन्स सेम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम। तो कहलाएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा होता है ये होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। याद रखें, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नॉट को अंडरलाइन कर दी, नॉट द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नॉट द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कैसे? अब एक बात ध्यान दो, आप डेल्टा एस सिस्टम आप कैसे लिखते हो? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी फ्रॉम स्टेट 1 to 2। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए तो सही है। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ऑब्वियसली क्यू रिवर्सिबल इज 0, हीट इन्वॉल्व इज 0। तो इसका मतलब यह हो गया कि डेल्टा एस सिस्टम इज 0। दैट मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट। अच्छा, ये बात जरूर रखना है कि डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होता है? क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। अंडरस्टूड द पॉइंट? बट क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, और क्यू सिस्टम तो 0 ही है। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वी कंसिडर द प्रोसेस टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सराउंडिंग इतना लार्ज होता है कि सिस्टम में कुछ भी हीट आए जाए, कुछ भी प्रोसेस हो, उसकी वजह से जो चेंजेस कॉज होते हैं सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग्स बहुत लार्ज होने की वजह से उसके प्रेशर टेम्परेचर वर्चुअली रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। सो एनी चेंज इज कंसिडर्ड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट होता है। तो चूंकि हीट, अच्छा, हीट इज नॉट द ओनली रीजन फॉर एंट्रोपी चेंज। ऐसा नहीं कि हीट अगर फ्लो नहीं हो रही है तो एंट्रोपी चेंज 0 होगा। There are multiple ranges, changes, multiple things that cause the entropy change. Heat is one of them. किसी भी कारण से अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, किसी भी कारण से रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी। हीट इज वन रीजन, वन ऑफ द रीजंस फॉर चेंज इन रैंडमनेस। तो ये ध्यान रखें, इस तरीके से ऐसे याद रखते हैं। अच्छा, इररिवर्सिबल की बात करें। For irreversible adiabatic process, what is delta S system? That is, ये तो फॉर्मूला वही होता है, Q रिवर्सिबल अपॉन T 1 to 2, चाहे इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो। और ध्यान दो, इस बार Q इरिवर्सिबल 0 है, Q रिवर्सिबल का तो पता ही नहीं। तो फिर तो हाँ, Q डेल्टा सराउंडिंग इज ऑलवेज 0। डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज 0। क्यों? क्यू सराउंडिंग अपॉन टी विच इज 0। तो इसका मतलब चूंकि इररिवर्सिबल है तो ऑब्वियस ही बात है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो इररिवर्सिबल है, तो शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस टर्म इज 0। तो साफ दिखता है कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, इट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो क्यू रिवर्सिबल भले ही 0 है बट स्टिल सिस्टम की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। तो हीट इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द एंट्रोपी चेंज। तो ध्यान दें, सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, सराउंडिंग की भी कांस्टेंट रहती है, केवल किस प्रोसेस में? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कोई मान लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए एक बार। मैं इसको हटा रहा हूं। ये बच्चों के वो डाउट्स हैं जो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं। मुझे भी कैसे मालूम पड़ता है कि भाई क्या डाउट आएगा आपको, बच्चे पूछते हैं तो मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूं। जैसे डेल्टा एस सिस्टम कैसे निकालते हो, एन सी वी एल एन T2 ओवर T1 प्लस NR ln V2 ओवर V1। अब मान लो ये है, हालांकि ये फॉर्मूला तो रिवर्सिबल दोनों के लिए है। फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 0। ये इंडिकेट करता है कि अगर मान लो एक्सपेंशन करा दिया आपने, तो एक्सपेंशन कराने से ये टर्म अगर प्लस x हुआ है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस x फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर ये टर्म प्लस x है, ऑब्वियसली अगर एक्सपेंशन करा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हुआ, बट ये टर्म 0 होना है, ऑब्वियसली टेम्परेचर घटेगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी चेंज विल बी लेस नेगेटिव, दिस पोर्शन विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही नेगेटिव होगा फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, बट नॉट फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, जिसके अंदर अगर मान लो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी विल इंक्रीज ऑफ द सिस्टम बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन, बट इक्वल अमाउंट ऑफ द एंट्रोपी डिक्रीज विल बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीज। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो कंक्लूजन, व्हाट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें एंट्रोपी चेंज इज कांस्टेंट, एंट्रोपी चेंज इज 0, दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बस मुझे कहना था। ऑल द बेस्ट।